तो पहले आप ये वीडियो देखिए और वीडियो को देखते जाइए कि इसमें एक्चुअली क्या है। ये वीडियो मैंने लिया है बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ठीक है। और ये वीडियो है कि नरेंद्र मोदी जी गए हैं राजस्थान आज जोधपुर नया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, और साथ ही साथ जो वहाँ पे नई रिफाइनरी बनी है राजस्थान में, ये उनका उद्घाटन करेंगे। तो जो जोधपुर का एयरपोर्ट है, भाई साहब समझो कि भाई बंदा जो है दिल्ली से वहाँ गया है उद्घाटन करने के लिए सिर्फ एक एयरपोर्ट को, तो आप डिजिटली भी उसको उद्घाटन कर सकते हैं। डिजिटली मतलब यहाँ पे बैठ के उसको उद्घाटन आपको ही करना है, तो आप यहाँ पे भी बैठ के कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरत थोड़ी है कि राजस्थान आप जाओ। तो भाई साहब मतलब ऐसा लग रहा है कि बहनचोद मतलब जो टैक्स पेयर का पैसा है ना, जो टैक्स पेयर है इंडिया में, उसका पैसा का कोई माई बाप नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। तो मतलब जितना मर्जी है उतना बहाओ। अब जैसे ही ये जो वीडियो था, इस वीडियो में आप देखेंगे बीजेपी का बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं, बहुत सारे मोदी के और भी साथ वाले मंत्री फंत्री कौन कौन से हैं, सबके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा, आज आपने लाखों रुपया उड़ा दिया पोस्टर बनाने में, पोस्टर छपवाने में। वो पोस्टर आपने साइड में लगा दिया, वो उद्घाटन हो गया एयरपोर्ट का, पोस्टर देख लिया। अब क्या फ़ायदा मिलेगा उस पोस्टर का? वो पोस्टर देखने से क्या मतलब, वो जो एयरपोर्ट है उसकी लाइफ के 100 साल हो जाएगी, 500 साल हो जाएगी। तो अब जैसे वो पोस्टर है, तो आज तो जैसे उद्घाटन हो गया, तो कल से उस पोस्टर का क्या होगा? अब उस पोस्टर का बताओ कल से क्या काम है? कोई काम है? कोई काम नहीं है भाई। वो आंधी तूफान इधर उधर फेंका रहेगा, रोड पे गिरा रहेगा, कचड़े में चला जाएगा। लेकिन उसमें जो है दिखावा करने के लिए, मतलब किसी को खुश करने के लिए, प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए भाई सब लाखों रुपये उड़ा दो। और इसके ऊपर कोई सोच ही नहीं रहा है कि भाई इंडिया में अभी भी हज़ारों लाखों ऐसे परिवार है जो हाईवे के नीचे सोते हैं खुले आसमान में, जिसके और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे पानी नहीं मिलता पीने के लिए। भाई उनको जो है साफ़ पानी नहीं मिल पा रहा, लोगों के पास घर नहीं है। और मतलब यहाँ पे सेंसलेस, भाई सेंसलेस काम चल रहा है इंडिया में, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। एकदम सेंसलेस काम चल रहा है और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भाई क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में क्या चल रहा है और देश जो है वो कहाँ जाएगा आगे चल के, कोई सुध बुध नहीं है। बस ऐसा है कि भाई फ्री का पैसा है टैक्स पेयर का, मतलब वही है। सरकार तो क्या है भाई, वो तो खून चूसने का काम कर रहे हैं। अब प्राइवेट से लोग पैसा कमाते हैं, उसके ऊपर 30% का जो है टैक्स लग रहा है, 35% का टैक्स लग रहा है। जो यदि 1 करोड़ रुपया साल का कमाते हैं, उसको 30 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और ये बच्चा कितना आपके पास 70 लाख में यदि 40-50 लाख का आप गाड़ी लेते हैं, तो उसमें 15 से 20 लाख रुपये का आपको फिर से टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई साहब कुल मिला के ज़िंदगी जो है ना टैक्स में ही बीत जाती है आम इंसान की। लेकिन ये जो नेता सेता और मंत्री शंत्री जितने सारे लोगों ने, इन लोगों का काम क्या है, बस आम जनता के टैक्स के पैसे पे राज करो, खुलेआम राज करो। ठीक है भाई, मतलब इसका कोई इंटलेस है, पूरा एकदम इंटलेस है। और कोई ना मीडिया वाले बोल रहे हैं, ना कोई ऐसा पब्लिक में किसी को कोई दिमाग ही नहीं है। भाई क्यों पैसा खर्चा करे जा रहा है ऐसे एडवर्टाइजमेंट पे, फालतू की चीज़ों पे? आप दिल्ली बैठ करके जो है वहाँ के एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते थे, रिफाइनरी का उद्घाटन करना था दिल्ली बैठ के कर सकते थे। तो ज़रूरत क्या है आपको इतने दूर ट्रैवल करने की है? इतना सारा पैसा खर्चा करने का क्या ज़रूरत है? उतने पैसे जो है आपके लाखों करोड़ों रुपया एक ट्रैवल करते हो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो प्रधानमंत्री के ट्रैवल पे जो है लाखों करोड़ रुपया उड़ जाते हैं एक बार में है। वहाँ पे जो है अभी मैं देख रहा था मीडिया में कि भाई वहाँ पे पेड़ लगाए गए थे, प्रधानमंत्री 2 महीने पहले जाने वाले थे वहाँ पे, तो आग वाग लग गया, वो घटना घट गया तो नहीं गए। तो उस टाइम पे भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहाँ पे हरे हरे पेड़ लगाए गए थे। वो बेचारे पेड़ को कोई पानी देने वाला नहीं था। वो पेड़ क्या है, आज लगा है कल सूख गया, वो इतना धूप निकला कि अगले 4 से 5 दिन में सूख गया, जल गया पेड़। आज फिर से देख रहा था मैं कि फिर से कुछ ऐसा फ़ोटो वीडियो वायरल हो रहा था कि वहाँ पे पेड़ फिर से लगाया गया प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में। लेकिन क्या है, सिर्फ स्वागत करने के लिए पेड़ लगाया जा रहा है, उसके बाद उसका देखभाल कौन करेगा, उसमें पानी कौन डालेगा, उसका कोई माँ बाप नहीं है। तो भाई साहब इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना पब्लिक को, और इतना पैसा लूटा जा रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। और हम इंडिया के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि भाई आप ऐसे नेता मंत्री संतरी को क्यों चुन रहे हो भाई, कि जो आपके पैसे पे ही राज कर रहा है
और आप भिखारी बन रहे हो और नेता अमीर बन रहा है। हमारे पैसे पे वो राज कर रहे हैं, ठीक है, हमारे टैक्स के पैसे पे जो भाई बड़े बड़े लोग जो है इतने बड़े बड़े गाड़ियाँ में, बड़े बड़े है ना फ्लाइट में और बड़े बड़े एसी के कमरे में रहते हैं, ठीक है, और बाकी जो आम जनता है उसको क्या बेनिफिट मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। भाई तुम मरो, तुमको न रोड अच्छा मिलेगा, न शिक्षा अच्छा मिलेगा आपके बच्चे को, न दवा इलाज अच्छा मिलेगा, न हॉस्पिटल अच्छा है, ठीक है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। आप यदि कोई भी चीज़ें कंप्लेन कर तो वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है। आप यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गांव में क्या होता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाओ, ब्लॉक लेवल पे चले जाओ, वहाँ पे यदि आप कुछ कंप्लेन करते हो तो कोई सुनने वाला नहीं है आपका। मतलब ठीक है, वहाँ पे भी सुनेगा भी तो सबसे पहले उसको पैसा चाहिए, कुछ न कुछ घूस देना पड़ेगा। तो भाई साहब इतना भ्रष्टाचार हो रहा है ना देश में, मतलब कहाँ पे जा रहा है, किस चीज़ का पैसा समझ ही नहीं आ रहा साला। एक तो पेट्रोल का जो लफड़ा चल रहा है, वो इथेनॉल वाला नितिन गडकरी भाई साहब वो तो अलग ही पागल हुए बैठे हैं भाई। दुनिया में लोग, पूरे इंडिया में लोग परेशान हैं वो इथेनॉल से, लेकिन नहीं, ज़बरदस्ती आपको डलवाना ही है। और वो भी क्या है, आप शुद्ध पेट्रोल नहीं ले सकते, आपको इथेनॉल मिक्स वाला ही मिलेगा। अब तो वो नया वो बयान देते हैं कि भाई साहब हम आप जो है डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल का कुछ 15% का मिलावटी होगा, तो डीजल जो जितनी सारी डीजल गाड़ियाँ बची हुई है भाई उसको भी ख़राब करने पे तुला हुआ बंदा। मेरे को तो एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा भाई, आम आदमी का जेब से टैक्स भी लो, उसके गाड़ी को भी, गाड़ी खरीदे उस पर भी टैक्स लो, फिर उसके बाद गाड़ी जो है वो बेचारा अपने कंफर्टेबल के लिए लेता है, अपने एक जगह से दूसरे जाने के लिए लेता है भाई, उसमें भी टैक्स ले रहे हो आप, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी गाड़ी का पूरा जो है ख़राब कचरा बना देते हो, ऐसा कचराचिल फ्यूल भर के। और ऐसा बताया जाता है कि नहीं ये तो इको फ्रेंडली है, ये है वो है, भाई दुनिया भर का ज्ञान पेल रहा बंदा। अब जो है उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? तो बड़े बड़े जो उद्योगपति है जो इथेनॉल बनाते हैं उसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इस चीज़ की टेस्टिंग हुई नहीं हुई पता नहीं, किसी को नहीं पता है। तो मेरा सीधा एक ही कहना है, यदि आपको करना ही है इथेनॉल पे प्रयोग करना ही है तो सबसे पहले सरकारी गाड़ियाँ जिसमें आप घूमते हो, आप जिसमें जो है, यदि नहीं भी घूमते तो आप उसमें घूमो, पहले प्रयोग अपनी गाड़ी पे करो। यदि आपकी गाड़ी 1 महीने 2 महीने अच्छा चल गया, 6 महीने अच्छा चल गया, तो फिर आप जनता पे अप्लाई कर सकते हो। नहीं, इनका उल्टा कहानी है कि पहले जनता पे अप्लाई करो, फिर जो है हम अपने पे अप्लाई करेंगे। तो जो गरीब लोग हैं ऐसे ही पिसेंगे भाई, उनका खून ऐसे ही चूसा जाएगा, उनको ऐसे ही परेशान किया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। बेचारे कॉकरोच जनता पार्टी वाले धरना पे बैठे हैं, उनके साथ जो है वो सोनम वांगचुक वो भी आया हुआ है बेचारा, वो भूख हड़ताल पे बैठा हुआ, कोई सुनने वाला नहीं। बढ़िया से जो है सब अपनी अपनी मौज कट रही है भैया। यहाँ देश में क्या हो रहा है, कुछ जो भसड़ मची हुई है देश में ऐसा। और बड़े बड़े जो लोग हैं, जो उद्योगपति है या फिर जो बिजनेसमैन है या जिसके पास बहुत सारा पैसा है, प्लेयर्स है, खिलाड़ी है, भाई देश छोड़ के जा रहा है, अपने अपने मतलब बढ़िया देश चुन रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ सेटल हो रहे हैं। फिर आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। अभी देखो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग के बेचारे कांग्रेस जनता पार्टी वाले की हवा निकल गई है, बेचारे अभी भी धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये बेशर्म बंदा इस्तीफा नहीं दे रहा है। और दूसरे तरफ क्या है, नरेंद्र मोदी ये उसको शाबाशी दे रहे हैं भाई, बर्थडे पे विश कर रहे हैं उसको। मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई दुनिया में क्या चल रहा है। मतलब ऐसे बंदा, ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर जिसके रहते हुए इतने सारे जो है पेपर लीक हुए, इतने सारे बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई। चल क्या रहा देश में समझ से बाहर है यार, पूरा समझ से बाहर है।